नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम सत्र क्रमांक 5 के लिए पेपर क्रमांक 8 साहित्य शास्त्र, इस पेपर के अंतर्गत साहित्य के तत्वों को देखेंगे। साहित्य के कौन कौन से तत्व हैं? पिछले लेक्चर में हमने साहित्य की परिभाषा को देखा। साहित्य के परिभाषा को देखने के बाद साहित्य के कौन कौन से तत्व है, इसको देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो साहित्य के तत्वों को देखने के लिए हमें पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के मतों को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं मतों को देखने के बाद स्क्रीन पर मैंने साहित्य के 6 तत्व जो है लिखे हैं, जिसमें से पहला है शब्द तत्व, दूसरा है अर्थ तत्व, तीसरा है बुद्धि तत्व, चौथा है भाव तत्व, पांचवा है कल्पना तत्व और छठा है कला या शैली तत्व। ऐसे 6 तत्व जो है, इन 6 तत्वों से साहित्य लिखा जाता है। साहित्य के ये 6 तत्व जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। छात्रों, इसमें से जो पहला तत्व है शब्द तत्व। शब्द यानी क्या कि परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का यथायोग सहयोगी काव्य है, या रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम। इस परिभाषा में शब्दों को विशेष जोर दिया गया था। उसी के अनुसार साहित्य के जो 6 तत्व जो है हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पहला तत्व जो है शब्द तत्व। अब देखिए छात्रों, शब्द तत्व यानी क्या, ध्यान में रखिए। शब्द तत्व यानी क्या? छात्रों, साहित्य का विचार प्रस्तुत करते हुए अनेक आचार्यों ने शब्द और अर्थ का महत्व प्रतिपादित किया है। शब्द तत्व को साहित्य का शरीर माना है और अर्थ तत्व को साहित्य का प्राण तत्व माना है। यानी कितना महत्वपूर्ण है, देखिए, शब्द और अर्थ, ये 2 तत्व जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा गया है कि अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ शब्द तत्व की विशेषता साहित्य में दिखने को मिलती है। अलंकारों के शब्दगत चमत्कारों की स्थिति शब्दालंकारों में प्रतीत होती है। साथ ही साथ पुरुषा, कोमला, उपनागरिका आदि विविध वृत्तियों का नियोजन शब्द तत्व की विशेषता है। शब्द चयन की कुशलता के कारण पदों में या वाक्य में एक विशेष गति, एक विशेष प्रवाह, संगीत प्रवणता आदि तत्वों का समावेश होता है। यह शब्द तत्व का ही विविधता भरा आविष्कार माना जाता है। यानी इतना जो महत्वपूर्ण स्थान जो है शब्द तत्व का है। साहित्य का कृतिगत प्रथम प्रभाव शब्द तत्व के माध्यम से ही पड़ता है और शब्द तत्व की रमणीयता के कारण साहित्य में स्मरणीयता का गुण आता है। शब्द तत्व के कारण ही भाव और कल्पना को प्रेरणा मिलती है और इसीलिए शब्द समूह का कुशल संयोजन गति जगाता है। इसीलिए साहित्य में शब्द तत्वों का विशेष स्थान जो है हमें दिखाई देता है। शब्दों के कारण ही हम साहित्य की निर्मिति करते हैं। इसलिए हमारा शब्द भंडार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्दों का अचूक संयोजन करके
कविता जो है बनाई जाती है। शब्दों का विशिष्ट प्रयोग विशिष्ट कविता में झमक का अंतर्भाव भी प्रस्तुत करता है। इसीलिए शब्द तत्व जो है साहित्य में, वाक्य में या काव्य में या कविता में उसका जो स्थान है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण रूप से देखिए, शब्दों के प्रयोग की विशिष्टता जो है वह कविता में किस प्रकार झमक का अंतर्भाव प्रस्तुत करता है, एक काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया काव्य पंक्ति है। देखिए, रस सिंगार मंजन किए कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हो बीना खंजन गंजन नयन। यानी नयनों की उपमा जो है कैसे इस झमक के माध्यम से थी। रस श्रृंगार बिहारी की दोहा ये, रस श्रृंगार मंजन किए कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नयन। या ऐसे बहुत सारी काव्य पंक्तियां है कि जिसमें शब्दों का करिश्मा जो है, शब्दों का चमत्कार जो है हमें दिखाई देता है। इसलिए साहित्य में पहला जो तत्व है शब्द तत्व का है। दूसरा है अर्थ तत्व। शब्दों को साहित्य का मैंने शरीर माना है तो अर्थ को प्राण तत्व माना जाता है। शब्द चमत्कार से युक्त हो तो साहित्य दोनों ही रूपों में अर्थ अनिवार्य तत्व जो है हमें दिखाई देता है। अर्थ तत्व के अभाव में साहित्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए भाव तथा कल्पना का वाहक अर्थ तत्व होता है। ये अर्थ तत्व जो है, क्योंकि परिभाषा में मैंने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्याम या रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्द काव्याम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? साहित्य, काव्य है। साहित्य के लिए पर्यायवाची शब्द काव्य। इसलिए अर्थ तत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से अर्थ तत्व की जो है तीन शक्तियां मानी जाती है, या शब्दों की तीन शक्तियां मानी जाती है। अविदा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इन्हीं से क्या है कि साहित्य में अर्थ की प्रभावकारिता जो है हमें दिखाई देती है। साहित्य में इन तीनों शक्तियों का समुचित स्थान और योग्य महत्व है। अर्थ का औचित्य या उसका सम्यक रूप से संयोजन बुद्धि पर अवलंबित होता है और अर्थ की साकारता का संबंध कल्पना तत्व से संबंधित होता है। इसीलिए छात्रों, साहित्य में अर्थ तत्व का महत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थ के कारण ही या किसी शब्द का यदि कोई गहरा भाव हो या किसी जीवन की अनित्यता के सत्य की प्रकट करना हो तो उसे अच्छा से शब्दों के माध्यम से गहरे अर्थ को पाठक के समक्ष रखने का काम जो है साहित्यकार करता है। इसीलिए साहित्य में अर्थ तत्व का विशेष महत्व जो है हमें दिखाई देता है। छात्रों, शब्द तत्व, अर्थ तत्व और तीसरा जो तत्व है बुद्धि तत्व। शब्द के औचित्यपूर्ण संयोजन तथा भाव और कल्पना के समुचित प्रयोग के लिए विचार या बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। यानी शब्दों का संयोजन करना, उसको अर्थ को प्रकट करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए? बुद्धि, मस्तिष्क, विचार। इन्हीं के कारण क्या करते हैं कि हम साहित्य की निर्मित करते हैं और इसीलिए इनको प्रकट करने के लिए हमारे पास विचार या बुद्धि का होना अत्यंत जरूरी है। औचित्य के कारण ही विश्वसनीयता संपादित की जा सकती है और औचित्य के बल पर ही प्रभु विष्णुता जगाती है। इसीलिए साहित्य में बुद्धि तत्व का विशेष महत्व जो है हमें मिलता है। साहित्य के
हृदय तत्व के साथ साथ बुद्धि तत्व का मनोहरी संगम आवश्यक है। साहित्य में भावों के साथ साथ विचार भी मिलते हैं। इन विचारों का संबंध साहित्य के व्यक्तित्व और चिंतन से अधिक होता है। साहित्य का लेखन उसके विचार का अनुगामी होता है और विचारों के अनुसार व्यक्ति की विचारधारा होती है। ये विचारधारा साहित्य का प्राण तत्व बनकर स्थापित होता है। इसीलिए साहित्य में क्या है कि विचार या बुद्धि तत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों, ये पहले 3 तत्वों को हमने देखा है। अगले जो 3 तत्व है अगले पीरियड में हम देखेंगे। धन्यवाद।